नक्श और कुशल को आपस में बहस करते हुए देखकर असली सम्राट को चिंता होने लगी थी। वो अब इस झगड़े को वहीं पर रोकना चाहता था। उसने कंपाउंडर से कहा, अगर हम लोग आगे नहीं जाएंगे तो दोनों की आपस में लड़ाई हो जाएगी। हमें इस लड़ाई को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। कंपाउंडर ने मुस्कुराते हुए असली सम्राट से कहा, सम्राट साहब, आप समझने की कोशिश करिए। इस लड़ाई को रोका नहीं जा सकता है। अब तो सिर्फ यह तय करना है कि आप किसके तरफ से हैं, नक्श की तरफ से या फिर उसके दोस्त की तरफ से। असली सम्राट को समझ में नहीं आ रहा था कि कंपाउंडर इस तरह की बात क्यों कर रहा है। इससे पहले कि असली सम्राट कुछ कहता, कंपाउंडर ने कहा, मैंने तो तय कर लिया है कि मैं नक्श की तरफ से हूं और मैं जानता हूं कि नक्श का दोस्त उसको हरा नहीं सकता है। फिर भी मैं नक्श का फोकस खराब नहीं करना चाहता, इसलिए हमें आगे ना जाकर यहीं पर इंतजार करना होगा। असली सम्राट ने कंपाउंडर से कहा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? अभी दोनों में बहस हो रही है। अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो इस लड़ाई को रोका जा सकता है। कंपाउंडर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने असली सम्राट से कहा, नहीं रोका जा सकता है, आप अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहिए। उधर कुशल और नक्श एक दूसरे के सामने खड़े थे। नक्श का गुस्सा उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन कुशल अभी भी नहीं चाहता था कि वो नक्श के ऊपर अटैक करे। उसने नक्श से कहा, नक्श, मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्या हो गया है तुमको? सब कुछ छोड़ो, सिर्फ इतना सोचो कि क्या हम दोनों का रिश्ता इस तरह से खत्म होना चाहिए? प्लीज इतने पुराने रिश्ते को इस मोड़ पर खत्म मत करो। शायद नक्श अब इतना कुछ सोचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, पता नहीं तुम आज इतना कुछ क्यों सोच रहे हो? तुम्हें ये तब सोचना चाहिए था जब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। कुशल ने अपना सर पकड़ लिया। फिर कुछ देर खामोश होने के बाद उसने नक्श से कहा, मैं मानता हूं कि एक वक्त पर मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन मैंने अपनी गलती की भरपाई कर ली है नक्श। मैंने चित्रा को बचा लिया, उसे कुछ नहीं होने दिया। नक्श ने गुस्से में कहा, बस करो कुशल, ऐसी गलतियों की भरपाई नहीं होती। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। और मुझे जरा सा भी ताज्जुब नहीं होगा अगर तुमने मुझे फिर से अकेला छोड़ दिया। और सच पूछो तो मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। कुशल अब थक गया था। उसने नक्श से कहा, नक्श, प्लीज अपना दिमाग शांत करो और इस झगड़े को यहीं पर खत्म करो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारे इस झगड़े को देख ले। नक्श एकदम से क्लियर था। उसने तुरंत कहा, और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कोई हमें झगड़ा करते हुए देख ले। अगर तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है तो प्लीज मेरे रास्ते में मत आओ। नक्श अभी ये सब बोल ही रहा था कि अचानक से कुशल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। कुशल ने एक पत्थर नक्श की तरफ बहुत ही तेजी में उछाला था। नक्श शायद पहले से ही इस चीज के लिए तैयार था। उसने अपने आप को बचा लिया, लेकिन वो पत्थर जाकर कंपाउंडर को लग गया। अटैक इतना जोरदार था कि पत्थर के टकराते ही कंपाउंडर बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। कंपाउंडर को पत्थर लगते ही असली सम्राट घबरा गया। वो कंपाउंडर को होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कंपाउंडर होश में नहीं आ रहा था। अब असली सम्राट नक्श को मदद के लिए चिल्लाने लगा। नक्श का ध्यान भी उसकी तरफ चला गया। नक्श और कुशल दौड़ते हुए कंपाउंडर के पास पहुंचे। कंपाउंडर को उस हाल में देखकर नक्श समझ गया कि कुशल ने जानबूझकर कंपाउंडर को घायल किया है। नक्श को देखते ही असली सम्राट ने कहा, नक्श, हम लोग कब से यहीं पर खड़े थे और तुम लोगों को लड़ते हुए देख रहे थे। नक्श ने तुरंत कहा, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे थे? आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप यहां पर हो? असली सम्राट ने पूरी बात बताते हुए कहा, मैं तो कब से तुमसे मिलने के लिए कह रहा था, लेकिन कंपाउंडर मुझे हर बार रोक दे रहा था। प्लीज कुछ करो और इसे होश में लाओ। नक्श ने असली सम्राट से कहा, आप चिंता मत करिए, कुशल ने इसे जानबूझकर बेहोश किया है, जल्दी ही होश में आ जाएगा। अब नक्श और कुशल का झगड़ा वहीं पर रुक गया था। दोनों ने मिलकर कंपाउंडर को उठाया और सेफ हाउस पहुंच गए। अब तो नक्श के सभी साथियों को भी खबर मिल गई थी कि नक्श इस वक्त सेफ हाउस में मौजूद है। देखते देखते नक्श के सभी साथी सेफ हाउस में पहुंच गए। शनाया ने आते ही नक्श को पूरी बात बता दी। शनाया की पूरी बात और नकली सम्राट की सारी प्लानिंग को सुनने के बाद नक्श एकदम से चिंतित हो गया। उसने अपने साथियों से कहा, अगर सच में ये लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर इनका मकसद बेहद ही खतरनाक है। अगर हम लोग इन्हें नहीं रोकते हैं तो पूरा देश नशे की चपेट में आ जाएगा। उमंग ने नक्श से कहा, लेकिन ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? नक्श ने गहरी सांस ली और अपने साथियों से बोला, अब ये सोचने का समय नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ करना होगा। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, हमें सबसे पहले नकली सम्राट के ड्रग को ही रिप्लेस करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, नकली सम्राट को इसके बारे में कोई खबर ना लगे। नक्श की पूरी बात सुनने के बाद शनाया ने कहा, लेकिन नक्श, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम उन तक पहुंचने के लिए कुछ ज्यादा ही रिस्क ले रहे हैं। आई एम सॉरी, पर ऐसा ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े। कुशल से लड़ाई के बाद नक्श ऐसे ही परेशान था।
अब शनाया की बात सुनकर नक्श का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया। उसने अपने साथियों से कहा, देखो यार, ऐसा है, तुम लोग बहुत ज्यादा सवाल कर रहे हो और मुझे इतने सारे सवाल पसंद नहीं है। मुझे काम करने पर भरोसा है। शनाया ने अपनी सफाई में कहा, लेकिन नक्श, मैंने हम सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सवाल किया है। नक्श ने आंखें लाल करते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम सबको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। शनाया ने तुरंत कहा, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि। नक्श ने उसकी बातों को बीच में ही काट दिया और चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम लोग मुझे छोड़कर जा सकते हो। मैं किसी को जवाब देना नहीं चाहता और मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। इस मिशन को पूरा करने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही सब कुछ कर सकता हूं। बस मुझसे इस तरह के सवाल मत पूछो। नक्श की बात सुनकर उसके सारे साथी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई कुछ कहना भी चाहता था तो नक्श के गुस्से के आगे कहने की हिम्मत ना हुई। नक्श अब वहां से उठकर जाने लगा। ऐसे में असली सम्राट ने नक्श से कहा, नक्श, क्या तुम प्लीज कंपाउंडर का इलाज कर सकते हो? इसे अभी तक होश नहीं आया है और मुझे अब इसकी चिंता होने लगी है। नक्श का गुस्सा अभी भी 7वें आसमान पर था। उसने असली सम्राट से कहा, क्या बात करते हैं आप खुद इतनी बड़ी फार्मा कंपनी चलाते हैं, एक छोटे से जख्म का इलाज नहीं कर सकते? मेरे पास इन छोटी छोटी चीजों के लिए वक्त नहीं है। आप खुद ही इसका इलाज कर लीजिए। इतना कहकर नक्श वहां से चला गया। नक्श के साथियों को अब उसकी बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी, क्योंकि नक्श ने आज तक इतनी बदतमीजी से किसी से बात नहीं की थी। असली सम्राट ने दुखी होकर कहा, अब नक्श ने तो इसका इलाज नहीं किया। तुम लोग ही बताओ कि इसे होश में लाने के लिए क्या किया जाए। असली सम्राट अभी बोल ही रहा था कि सामने से कुशल ने कहा, आप लोग चिंता मत करिए, मैं इसको ठीक कर देता हूं। वैसे भी मेरे कारण ही यह आदमी बेहोश हुआ है। सेफ हाउस से निकलने के बाद नक्श घर पहुंचा। भारी मन से नक्श अपने कमरे में पहुंचा। कमरे में पहुंचते ही नक्श एकदम से शॉक्ड हो गया। नक्श के कमरे में उसकी जिंदगी के हैप्पीएस्ट मोमेंट्स की तस्वीरें लगी हुई थी। सामने दीवार पर नक्श के बचपन की तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें उसके माता पिता थे। वहीं दूसरी तरफ नक्श और अनिका की शादी वाली तस्वीर लगी हुई थी। एक तरफ दीवार पर नक्श के गुरु की तस्वीर भी लगी हुई थी। एक समय के लिए नक्श उन तस्वीरों में जैसे खो गया। नक्श तस्वीरों के माध्यम से उन पलों को याद देखते देखते नक्श एकदम से इमोशनल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे नक्श अपने आप से कुछ बात कर रहा हो। देखते देखते नक्श अपने घुटनों पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। नक्श के रोने की आवाज सुनकर भागती हुई अनिका उसके पास आई और उसने नक्श को गले लगा लिया। नक्श रोता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने आ गई। नक्श को बच्चों की तरह रोते हुए देखकर अनिका ने बड़े ही प्यार से कहा, आई एम सॉरी नक्श, लेकिन मैंने जानबूझकर इन तस्वीरों को आज दीवार पर लगाया है ताकि तुम अपने आप को याद कर सको। मैं तुम्हें दुखी करना नहीं चाहती थी। प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर दो। नक्श अभी भी रो रहा था। अनिका ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, नक्श, मैं चाहती थी कि तुम अपने माता पिता को याद करो, अपने गुरु को याद करो, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे माता पिता और गुरु ने जो अच्छाई तुम्हें विरासत में दी है वो तुम्हारे लिए सबसे कीमती है। अनिका की बातें नक्श को और भी ज्यादा इमोशनल कर रही थी। अनिका ने नक्श के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नक्श, तुम भूल गए होगे, लेकिन मुझे याद है कि नक्श उन लोगों में से है जो हमेशा दूसरे लोगों को अपने आप से आगे रखता है। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, नक्श अपने आप को नहीं बदलता। और शायद यही कारण है कि मैं नक्श से बेहद प्यार करती हूं, उसकी अच्छाई से बेहद प्यार करती हूं। नक्श किसी बच्चे की तरह अनिका से लिपट गया था। अब अनिका की आंखों में भी आंसू आने लगे थे। उसने नक्श से कहा, मुझे मालूम है नक्श कि अभी स्थिति बहुत खराब है, और मुझे यह भी मालूम है कि तुम्हारे अंदर की अच्छाई थकने लगी है। मेरा नक्श कहीं खोने लगा है। इतना कहकर अनिका ने नक्श का चेहरा पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर बोली, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि नक्श के अंदर की अच्छाई अभी भी जिंदा है, सिर्फ उसकी आवाज सुनने की देरी है। नक्श, प्लीज, उसकी आवाज एक बार सुनो। नक्श को अनिका की आंखों में खुद के ऊपर भरोसा दिखाई दे रहा था। अनिका की आंखों में अपने लिए इतना प्यार और भरोसा देखकर नक्श एक बार और इमोशनल हो गया। वो फिर से अनिका से लिपट कर बच्चों की तरह रोने लगा। चित्रा दूर से उन दोनों को देख रही थी। दोनों को इस तरह से एक दूसरे के लिए रोते हुए देखकर चित्रा भी इमोशनल होने लगी थी। हालांकि उसे दोनों को इस तरह देखकर खुशी भी हो रही थी। दूसरी तरफ कुशल की बात सुनकर असली सम्राट ने कहा,
क्या सच में तुम इसका इलाज कर सकते हो? कुशल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मुझ पर भरोसा करिए, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। कुशल की बात सुनकर असली सम्राट ने कहा, अगर सच में ऐसा है तो प्लीज इसका इलाज करिए, जितनी जल्दी हो सके इसको होश में लाइए, क्योंकि मुझे अब इसकी चिंता होने लगी है। कुशल अब कंपाउंडर के काफी करीब पहुंच चुका था। उसने कंपाउंडर की नब्ज देखी और फिर असली सम्राट से बोला, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी ही ये आदमी होश में आ जाएगा। फिर क्या था, कुशल अब कंपाउंडर के इलाज में लग गया। अचानक कुशल का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे वो एकाएक काफी परेशान हो गया। कुशल ने अपनी आंखें बंद की और कुछ करने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोली, लेकिन अभी भी उसके चेहरे से चिंता की लकीरें खत्म नहीं हुई थी। कुशल ने एक बार फिर से कंपाउंडर को देखा। वो पसीने से भीग चुका था। अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जो कुछ भी देख रहा हूं, क्या वो सच है या फिर मेरी आंखों का धोखा है? कुशल अपने ही सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। उसने फिर से कुछ कोशिशें की, लेकिन असफल रहा। कुशल की आवाज अब थोड़ी ऊंची हो गई थी। उसकी आवाज में अब डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने आप से कहा, लेकिन यह असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुशल ने कंपाउंडर में ऐसा क्या देख लिया था जो डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी? क्या अनिका अपनी कोशिश में कामयाब होगी? क्या नक्श अपनी अच्छाई की तरफ वापस लौटेगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा एम्पायर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। करें, कमेंट करें, आगे बात जगह शेयर कीजिए, पहले ही पटाएगा।